क्या अब चंपत राय, अनिल मिश्र और टीनू यादव पर तगड़े एक्शन की घड़ी बेहद नजदीक है? क्या अब राम मंदिर चोरी के असली गुनहगारों के नाम से पर्दा उठने वाला है? और क्या राम भक्तों के इंसाफ का इंतजार अब खत्म होने वाला है? क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक पहुंच गई है और 17 बड़े नामों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। दूसरी तरफ दो और बड़े खुलासे हुए हैं राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर। पहला, राम मंदिर से चांदी की 200 ईंटें गायब हो चुकी हैं और दूसरा, इस चोरी को लेकर 6 साल पहले ही जब भविष्यवाणी कर दी गई तो क्यों नहीं संभला गया? अब योगी मॉडल के तहत न्याय साफ साफ नजर तो आ रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में राम मंदिर चढ़ावे चोरी पर लेटेस्ट जानकारी आपको देंगे। राम मंदिर चढ़ावे चोरी पर बड़ा एक्शन, एक एक कर हो रहे चोरों पर खुलासे, मुश्किल में चंपत, अनिल, टीनू, 17 पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है। इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा है। आइए आपको उन 17 लोगों के बारे में बताते हैं जिन पर एफआईआर बहुत जल्द दर्ज हो सकती है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, राम शंकर यादव उर्फ टीनू, केडी तिवारी, सोमेश आनंद, राकेश चतुर्वेदी, लवकुश, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकूल मिश्रा, सुभाष यादव, रवि मिश्रा, मनीष यादव, राजेश पाठक, दिनेश कुमार, करुणेश और शिवम। पोस्टर में दावा किया गया है कि इन सभी 17 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई तय है। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश भी की गई है। किसी सीनियर ऑफिसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया है। टीम ने बताया कि 20 पन्नों की यह शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों की पूछताछ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी के पिछले 5 साल के चढ़ावे के ऑडिट कराने की भी सिफारिश है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को मिल गई है। पीएमओ तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या फिर हटाया जाए। टीनू यादव के पास मिली दान पात्रों की चाबी। एसआईटी टीम को जांच के दौरान दान पात्रों की चाबी राम शंकर उर्फ टीनू यादव के पास मिली। एसआईटी ने ऐसे करीब 150 कर्मचारियों को चिन्हित किया। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनकी आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ। इन बातों का खुलासा हो चुका है। कुछ करोड़पति बन गए और सूत्रों के मुताबिक चंपत राय के करीबी फुलकांत की संपत्ति भी तेजी से बढ़ी है। यह एक नई जानकारी आई है। फुलकांत के पास 25 लाख रुपए कीमत की 3 लग्जरी कारें हैं। उनके लाइफस्टाइल में भी तेजी से बदलाव दिखा है। इससे वो एसआईटी के शक के घेरे में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में सालों से गबन हो रहा था। सेवादारों को मंदिरों में हो रहे गबन की जानकारी थी। इसमें बड़े लोगों के नाम होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पिछले 2 साल में टीनू का दबदबा खूब बढ़ा और मंदिर में काम करने वाले एक गुट को यह चुभने लगा। इस गुट ने उसके खिलाफ प्लानिंग बनाई, उससे करीबियां बढ़ाई, सभी तथ्य पता कर इसकी जानकारी मीडिया तक पहुंचा दी। इसके बाद मंदिर में चोरी चढ़ावे की पोल तो खुली, लेकिन भयंकर बवाल हो गया। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपी लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और टीनू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए अब तक रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा चंपत राय के करीबी टीनू यादव के घर से सोना चांदी मिला है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हो चुकी है। अगर इस पर पुष्टि की जाए तो 200 चांदी की ईंट भी गायब, फिर मचा बवाल। अब एक नया खुलासा हुआ है। अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए चढ़ावे को लेकर
कैसल ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजू बी मनवानी ने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में 200 चांदी की ईंटें दान की थी। प्रत्येक ईंट का वजन 1 किलोग्राम था, यानी 1 किलो एक ईंट का वजन। ये ईंटें चंपत राय को सौंपी गई थी। उस समय दान की कोई रसीद नहीं दी गई थी। उन्हें आशंका है कि उनकी दान की गई चांदी गलत जगह इस्तेमाल हो गई, इसलिए उन्होंने रसीद और चांदी के उपयोग की अब जानकारी मांगी है। मनवानी ने कहा है कि यदि चांदी का उपयोग मंदिर के लिए नहीं हुआ तो यह बहुत दुखद होगा। दान का गलत इस्तेमाल भविष्य के दानदाताओं पर नकारात्मक असर डालेगा। दान के समय चांदी की कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए थी। आज इसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए हो गई है। मनवानी ने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने दान के बारे में पूछने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में कुछ भी असंभव न होने की बात कही। यदि विशेष जांच दल का गठन किया गया है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए आवश्यक है जिन्होंने दान के अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। वहीं राम मंदिर में चोरी की भविष्यवाणी तो 6 साल पहले ही कर दी गई थी। जी हां, 6 साल पहले ही, लेकिन मंदिर प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। 6 साल पहले हो गई थी चोरी की भविष्यवाणी। राम मंदिर के चढ़ावों में हेराफेरी का मामला देश के सबसे बड़े वित्तीय विवादों में एक बनता जा रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के कुछ ही महीने बाद नवंबर 2020 में एक निजी ऑडिट फर्म ने इसके प्रबंधन को अत्यधिक गैर पेशेवर बताया था और चेतावनी दी थी कि यहां दान का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। 6 साल पहले दी गई इस चेतावनी और एसओपी बनाने के सिफारिश को ट्रस्ट द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसका नतीजा आज इस बड़े विवाद के रूप में सामने आया है। अयोध्या में 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया। तब से गहनों जैसी चीजों के अलावा सिर्फ नकद दान के तौर पर इसे लगभग 3500 करोड़ रुपए मिलने के अनुमान है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट के ही एक शीर्ष अधिकारी के अनुरोध पर नवंबर 2020 में एक प्रतिष्ठित निजी ऑडिट फर्म ने इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर एक डिटेल समीक्षा रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में गंभीर कमियों को उजागर किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि निष्पादन के स्तर पर प्रबंधन की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। डेटा मैनेजमेंट और स्टाफ बेहद गैर पेशेवर हैं, जिससे भ्रामक और संदिग्ध जानकारियां सामने आ सकती हैं। लेन देन या डेटा एंट्री के किसी भी स्तर पर सेकेंड या थर्ड चेक की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जवाबदेही तय करने के लिए कोई संगठित ढांचा नहीं है। आभूषणों और कीमती धातुओं के कुप्रबंधन को लेकर फर्म ने साफ कहा था कि ऐसे दान के लिए एक उचित स्टॉक रजिस्टर बनाए रखने की सख्त जरूरत है। वहीं डेटा प्रबंधन को लेकर ऑडिट फर्म ने कहा था कि आईटी सेवा प्रदाता कंपनी के संवेदनशील डेटा प्रबंधन, सर्वर और डेटा चोरी की संवेदनशीलता को सत्यापित करने का कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी या डेटा चोरी का बड़ा जोखिम है। और जो बात कही गई थी आज वो सच होती नजर आ रही है। एसआईटी की शुरुआती जांच में बड़ी खामियां। अब आपको बताते हैं कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में क्या बड़े पॉइंट्स निकलकर सामने आए, जिसके आधार पर आगे की जांच होगी। अब जो कुछ खुलासे हुए हैं, पहला, कैश निकालने और गिनती में पारदर्शिता की कमी। दान पेटियों से नकदी निकालने, उससे कार्यालय तक ले जाने और गिनती की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों की भारी कमी पाई गई। आपको बता दें कि 2025 के महाकुंभ के दौरान हर दिन 10 लाख श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन करने आ रहे थे और उस दौरान भारी मात्रा में चढ़ावे चढ़ाए जा रहे थे। अगला, सोने चांदी के रिकॉर्ड गायब। तिमाही बैठकों में नकद चंदे का ब्यौरा तो दिया जाता था, लेकिन भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी और हीरों के आभूषणों का रिकॉर्ड या तो अधूरा था या पूरी तरह गायब था। तीसरा, टेंडर और खरीद प्रक्रियाओं पर सवाल। मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के टेंडर और दूसरे सामानों की खरीद की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के साफ संकेत मिले। इसके अलावा राम मंदिर में भाई भतीजावाद। जांच में सामने आया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने मंदिर प्रशासन और वीवीआईपी व्यवस्थाओं के भीतर अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाई। 45 दिन का सीसीटीवी बैकअप बना बड़ी चुनौती। अब एसआईटी के सामने एक और बड़ी चुनौती है और यह तकनीकी चुनौती है कि मंदिर परिसर का सीसीटीवी फुटेज केवल 45 दिनों तक ही स्टोर था।
ऐसे में पुराने डिजिटल सबूतों के अभाव में टीमों को गवाहों, संदिग्धों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बयानों पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। एसआईटी ने सिफारिश की है कि इस बैकअप ड्यूरेशन को बढ़ाकर कम से कम 180 दिन कर दिया जाए और चंदे की डेली रिकॉर्डिंग और साप्ताहिक ऑडिट को अनिवार्य बनाया जाए। एसआईटी ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए गए सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से दान गणना और बैंकिंग प्रक्रियाओं से हटा दिया है। सीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने कहा कि यह केवल एक शुरुआती रिपोर्ट है और अगले 10 से 15 दिनों में डिटेल जांच आने के बाद अंतिम रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दायर हो चुकी है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। लेकिन अब जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और 17 लोगों को आरोपी जो बनाया गया है, लग रहा है कि अब बड़ी गिरफ्तारियां बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं। चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव, इन जैसे बड़े लोगों पर गाज गिर सकती है और योगी आदित्यनाथ का जो वादा है 15 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी करने का, वो भी अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से योगी प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लिया है, योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, निश्चित तौर पर उसकी खूब तारीफ हो रही है और अब पूरे देश में सिर्फ इस बात का इंतजार राम भक्त कर रहे हैं कि कब राम मंदिर के राक्षस बेनकाब होंगे, कब उन पर पर्दाफाश होगा और कब उनका खुलासा होगा। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।